नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएससीबी क्लास 12 मैथ्स मार्च 2023 का पेपर सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम पार्ट ए डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो पार्ट बी भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पेपर बहुत ही इजी था एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आप सब में से मैक्सिमम लोगों को पता होगी कि हमारे जो दो वीडियोस है, आगे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दिए हैं। 40 क्वेश्चंस उसी दो वीडियो जो वन शॉट रिवीजन के पार्ट 1 पार्ट 2 का जो दो वीडियो थे उसी में से 40 प्लस क्वेश्चन थे। आज के वीडियो में स्टार्टिंग में 5 मिनट का इंट्रोडक्शन हो सकता है, तो वो सारे लोग जो स्पेशली अपना सॉल्यूशन देखने के लिए आए हैं या अपकमिंग ईयर्स के स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो का रेफरेंस ले रहे हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन से उस पर चले जाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि जो हमारे दो वीडियोस थे रिवीजन के वन शॉट वीडियो एनसीईआरटी पार्ट 1 एंड एनसीईआरटी पार्ट 2, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो ये दो वीडियोस का बेनिफिट लेना मिस कर गए हैं, उन लोगों के लिए अभी भी मैं कहता हूँ आप अवेयर रहिए। गुडसेट का एग्जाम बाकी है। अगेन मैं 100% चैलेंज के साथ आपको बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको बेनिफिट मिला है, ठीक इसी तरीके से आपको गुडसेट की एग्जाम में भी यही दो वीडियो से बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी तक आपने नहीं देखे हैं अगर ये दो वीडियोस, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। वीडियो का ड्यूरेशन देख के हो सकता है आप डर जाए, एक वीडियो 5 to 6 आवर का है, एक 6 to 7 आवर्स का है, लेकिन दोस्तों लाइफ में अगर कुछ गेन करना है तो वर्क तो करना ही पड़ेगा। पेपर डिस्कशन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं, कॉल्स तो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता या सुना सकता, तो जल्दी से कमेंट को एक रिव्यू करते हैं, उसके बाद जल्दी से सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने आप में से, अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके कमेंट को रीड कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड सब लोगों का दिल से शुक्रिया वीडियो को वॉच करने के लिए एंड बेस्ट विशेस। आपका एग्ज़ाम अभी जो बाकी है वो भी, या फिर आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है वो आपके अच्छे जाए। चलिए, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं एंड पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे फोन कॉल करके बहुत सारे लोगों ने थैंक यू बोला है, तो आप सब लोगों का भी दिल से शुक्रिया। चलिए, तो जो मैं बात कर रहा था दो वीडियोस की, उसमें से एक वीडियो है ये एनसीईआरटी पार्ट 1 वाला और दूसरा वीडियो है ये एनसीईआरटी पार्ट 2 वन शॉट रिवीजन है। ये दोनों वीडियोस को आप बहुत अच्छे से देखिए, डेफिनेटली आपको आगे गुडसेट की एग्जाम में भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का जो सेशन है उसमें आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। वैसे तो मुझे लगता है मोर देन 40 क्वेश्चन, लेकिन 40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एग्जैक्ट कॉपी है जो हमने सेशन के दौरान की है, वही एक वर्ड का भी चेंज नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस आए हैं। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा भी लगा कि अगर गुजरात बोर्ड के कोई ऑफिशियल्स ने अगर ये वीडियो देख लिया है तो हो सकता है मुझ पर पेपर आउट करवाने का कोई केस भी हो जाए या फिर पेपर चेंज भी करना पड़ जाए, बट फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जिन जिन लोगों ने ये दो वीडियोस का से आपने प्रिपरेशन किया है, रिवीजन किया है, उनमें से मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हुआ होगा। चलिए, तो आज का सेशन भी आपके लिए ऐसा ही हेल्पफुल रहेगा, इसी उम्मीद के साथ फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सेशन में किया था वही क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में भी आपको दिख रहा होगा।
चैप्टर वाइज अरेंज किया है, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा जो सीक्वेंस है वो इधर उधर लग सकता है। बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, बी मतलब कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो, एंड ए जो है ना वो उससे 2 लेस होना चाहिए। तो सिंपली ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है जो इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आप देखते जाइए क्वेश्चंस, अब मैं हर बार नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन से पहले जो स्क्रीनशॉट आएगा वो हमारे सेशन से होगा, और उसके बाद एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो आज के आपके पेपर में था। एफ ओ एफ एक्स कंपोजिट फंक्शन, क्या आप जानते हैं ये एफ ऑफ एक्स होता है। एंड एफ ऑफ एक्स आपके पास है यहाँ पे 3 माइनस एक्स रेस टू 5 का पावर 1/5। क्लियर? अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स अगर ऐसा है ना, तो एफ ऑफ वाई में क्या होगा, ये जो एक्स है यहाँ पे वाई आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। अगर एफ ऑफ जेड है तो एक्स की जगह पे जेड आ जाएगा। अगर एफ के अंदर कुछ भी पुट करे तो फंक्शन तो वही रहेगा। ध्यान से देखिए, 3 माइनस एक्स का पावर 5 का होल पावर 1/5। फंक्शन तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन x के प्लेस पे आपने जो पुट किया है वो आ जाएगा, मतलब कि 3 माइनस एक्स का पावर 5 होल पावर 1/5। अब सिंप्लीफिकेशन आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे पहले ये वाला 5 और ये वाला 5 कट होगा, तो आपके पास रहेगा 3 माइनस माइनस प्लस एक्स का पावर 5 एंड पावर 1/5। उसके बाद 3 माइनस 3 कट होगा, उसके बाद ये 5 एंड 1/5 भी कट हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा x। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेशन से ही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन n की पावर n स्क्वायर होता है। राइट नाउ n इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट विच इज 2, तो 2 का पावर 2 की स्क्वायर इस इट मींस 2 का पावर 4, और ये होता है 16। सो आंसर इज 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये थोड़ा सा, अब चलो ये मैं क्लेम नहीं करूंगा कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बट कंसेप्ट वही था, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला। देखिए, तो यहाँ पे आप x की जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो x की जगह पे मैं सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा। अगर ऐसा करेंगे तो कोट इनवर्स के अंदर 1/√ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। क्या आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो टेन स्क्वायर होता है, और उसका भी स्क्वायर रूट निकाले तो वो टेन थीटा होता है। कोट इनवर्स के अंदर 1/10 मतलब कोट थीटा, कोट कोट इनवर्स कट हो जाएगा, थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू वापस आप यहाँ से निकालेंगे तो शायद आपको पता होगा सेक इनवर्स एक्स होता है, और इस तरीके से ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जैक्ट मैच अगेन। टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। आप चाहे तो सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स, आपको पता है कोट इनवर्स माइनस थीटा जो है ना वो पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा होता है। तो ये वाला माइनस जो है ना वो एज इट इज है। अब कोट इनवर्स माइनस थीटा मतलब पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा, थीटा मतलब √3। क्लियर? नाउ टेन इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कोट इनवर्स √3। अगेन टेन इनवर्स कोट इनवर्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पता है टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स π/2 होता है, तो उसकी जगह पे π/2 माइनस पाई, तो माइनस π/2 ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन 100% सेम क्वेश्चन जो हमने किया था, पेपर में भी आया था। साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स है, और ये है π/2। तो क्या आपको पता है साइन इनवर्स के बाजू में कोस इनवर्स अच्छा लगता है जब भी राइट हैंड साइड में π/2 हो तब, लेकिन यहाँ पे तो साइन इनवर्स है, तो हम साइन इनवर्स को बहुत इजीली ट्राइंगल की हेल्प लेके कन्वर्ट कर सकते हैं कोस इनवर्स में। तो ये हो गया कोस इनवर्स 3/5। अब ध्यान से समझिए, साइन इनवर्स के अंदर कुछ है, कोस इनवर्स के अंदर कुछ है, एडिशन करने से π/2 आंसर आ रहा है। मतलब कि साइन इनवर्स थीटा है ना, तो कोस इनवर्स भी थीटा ही होना चाहिए। मतलब साइन इनवर्स कोस इनवर्स के अंदर की जो वैल्यू है इट शुड बी सेम। इसका मतलब सिंपल होता है कि x की वैल्यू होनी चाहिए 3, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन 100% मैच। देखिए
और इसमें आपको अगर क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन में से वैल्यू पुट करके चेक कर लेना चाहिए। देखिए जीरो अगर मैं पुट करूँ तो साइन इनवर्स जीरो तो जीरो होता है, इधर साइन इनवर्स 1/2 तो जीरो तो हमारा आंसर आ रहा है। अब जीरो के साथ 1/2 भी आ रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर x की जगह पे मैं 1/2 रखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बनेगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2, मतलब कि माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो ये -π/6 होगा, π/2 नहीं होगा। सो ऑप्शन में ओनली आंसर जीरो ही आएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एग्जैक्ट मैच। आप देखिए क्वेश्चन पेपर में ये था और मैंने जो पहले स्क्रीनशॉट दिखाया वो हमने किया था। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है कोई भी, तो उसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स होंगे। आपको बोला है एंट्रीज आपके पास 2 और 9 दो ही ऑप्शन है, मतलब इस प्लेस पे आप 2 और 9 में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, इधर भी 2 और 9 में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सोचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर का एक वर्ड बनाना है जिसमें हर एक प्लेस पे ऑप्शंस आपके पास 2 2 2 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 9। एनसीईआरटी का एमसीक्यू है, 512 आंसर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो लास्ट दो सेशन की बात कर रहा ना उसमें नहीं करवाया है, बाकी के वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें तो ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। ए एन बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दिए हैं, इसका मतलब होता है ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आंसर ए आएगा, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आंसर बी आएगा। वैसे आपको बता दूं कि स्क्यू सिमेट्रिक आंसर आने वाला है। ए बी माइनस बी ए एक मैट्रिक्स है। अब ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमें चेक करना है। किसी भी मैट्रिक्स में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए उसका ट्रांसपोज लेना चाहिए और फिर प्रॉपर्टीज लगाए तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, और मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी लगाए तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो अब ये B का ट्रांसपोज B हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये हो जाएगा, B हो जाएगा, क्योंकि A एंड B बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब देखिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिया तो क्या आंसर में ए बी माइनस बी ए आया, नहीं। तो क्या माइनस कॉमन आया, यस, ए बी माइनस बी ए माइनस के साथ आया, मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आप देखेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो ये क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको आई प्लस ए का होल क्यूब की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी एंड माइनस 7a। ठीक है, आई का क्यूब तो आई होता है, ए क्यूब जो है ना वो ए स्क्वायर इंटू ए होगा। ए स्क्वायर हमें इस क्वेश्चन में ए दिया है तो ए इंटू ए स्क्वायर होगा, अगेन ए स्क्वायर हमें ए दिया है तो फाइनली ए क्यूब भी हमारा ए हो गया, ये हो गया 3a आई प्लस ए माइनस 7a। तो ये i प्लस ए प्लस 3a इंटू आई तो 3a होगा प्लस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर तो a है तो अगेन 3a होगा माइनस 7a। 3 3 6 प्लस 7 माइनस 7 कैंसल और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका आंसर आएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी मैंने दो सेशन में नहीं करवाया है, ये कहीं पे भी नहीं करवाया, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था, लेकिन है तो एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट। देखो a इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2 ऐसा दिया है, हमें बोला है कि ये जो है ना b ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये जो है ना ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सोचो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले तो किसी एक मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसमें जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना वो कैसा होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 होता है। ये 2 2 कैंसिल करो, हमें सी पूछा है तो जस्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज, ऑप्शन डी आपका आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन ये थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन, एग्जैक्ट तो नहीं था। देखो हमें बोला है कि 13 5 एंड 11, 13 5 एंड 11 ये तीन नंबर जो है ना उसके कोफैक्टर्स p q एंड r है, तो p क्या होगा, तो 13 का कोफैक्टर मतलब वो रो कॉलम को हटा दो, 7 3 जा 21 और उसका माइनर कोफैक्टर सेम ही होता है। q मतलब कोफैक्टर ऑफ 5, तो पहले तो वो रो कॉलम हटाओ, 7 1 जा 7 माइनस 12 तो -5 हुआ, लेकिन
ये 4 एलिमेंट आप जानते होंगे, वहां पे माइनर कोफैक्टर ऑपोजिट आता है। फिर R11 का माइनर भी -6 ही होगा। तो P Q R तीनों की वैल्यू मिल गई है। हमें पूछा है P + 3Q + 6R, वैल्यूज पुट करिए। 21 + 3 × Q, 15 प्लस -6 × -6 -36, तो 36 - 36 आंसर इज 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100% सेम क्वेश्चन। देखिए 3x3 मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो सीधा प्रॉपर्टी है। एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ n - 1, हियर n इज 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है n, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर 3 - 1 मतलब कि 2, a² आपका आंसर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। अगेन 100% मैच, डिजिट भी चेंज नहीं हुए हैं। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू मोड डी। तो पहले तो मोड डी में डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, जो वर्टेक्स से बनता है 2 - 6 5 4 एंड के 4, फिर एक 1 1 1 कॉलम ऐड करना है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए जल्दी से। तो 2 के साथ आ जाएगा 0, फिर +6 के साथ में आएगा 5 - के एंड +1 के साथ आएगा 5 4 20 - 4 के। सो फाइनली 30 - 6 के +20 - 4 के, 30 20 50 - 10 के। तो एरिया हमें दिया था 35, इंटू 2 इधर ले लेता हूं तो ये 70, और इसका डिटर्मिनेंट है वो याद रखना, तो 50 - 10 के का डिटर्मिनेंट। तो इधर 70 और इधर अगर 10 कॉमन निकाले तो 5 - के, ये 10 और ये कट। अब 5 - के है ना, वो 7 भी हो सकता है, और 5 - के है वो -7 भी हो सकता है, क्योंकि उधर मॉड्यूलस था। तो यहाँ से के आपको मिल सकता है -2, और यहाँ से के आपको मिल सकता है 12। तो 12 n - 2, ये ऑप्शन 1 करेक्ट है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मोड लगाना अगर भूल गए तो दोनों में से कोई एक ही आंसर आएगा और वो गलत हो जाएगा। चलिए अगेन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीनशॉट, और अब ये पेपर का क्वेश्चन मार्च 2023 का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = π/3, तो लिमिट x टेंस टू π/2 f ऑफ x = f ऑफ π/2 होता है। तो f ऑफ π/2 तो हमें 3 दिया है, x टेंस टू π/2 पे फंक्शन है k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x, और f ऑफ π/2 है 3। k की वैल्यू फाइंड करनी है, k कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 0/0 फॉर्म है, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉपिटल लगा सकते हैं। तो -sin x और डिनोमिनेटर में आ जाएगा पाई का 0 एंड ये -2, x का डेरिवेटिव 1 = 3। अब लिमिट पुट करो तो sin π/2 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/2 = 3। सो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है बट फंक्शन सेम है। देखो y जो है 5 sin + 6 cos, यहाँ पे भी सेम फंक्शन था 5 cos - 3 sin। डिफरेंस इतना है कि इधर सेकंड डेरिवेटिव पूछा है, तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx = cos का माइनस साइन, सो -5 sin x -3 sin का डेरिवेटिव cos x। सेकंड डेरिवेटिव करो, d2y/dx2 = -5 cos x एंड +3 sin x। तो माइनस इसमें से अगर हम कॉमन निकाल ले तो पीछे जो बचेगा वो y रहेगा, दैट्स वाई आपका आंसर आ जाएगा -y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम दी हमारे जो दो वन शॉट वीडियो थे उसी में से ही सेम क्वेश्चन है, डेरिवेटिव निकालना है। पैरामेट्रिक फंक्शन है तो हमें क्या करना चाहिए, राइट हैंड साइड में वेरिएबल है थीटा, तो पहले तो dx/d थीटा निकालना चाहिए। तो a कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, और y का डेरिवेटिव करना है तो फिर आपको dy/d थीटा करना पड़ेगा। a1 कांस्टेंट है 0, फिर माइनस और साइन cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। फाइनली हमें dy/dx चाहिए, तो dy/dx के लिए आपको dy/d थीटा एंड dx/d थीटा का रेशियो लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a साइन थीटा न्यूमेरेटर में, डिनोमिनेटर में a 1 - 1 + cos थीटा, a कैंसिल हो जाएगा,
साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 कट, कोस कोस कट, और टेन थीटा बाई 2 आपका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन 100% सेम क्वेश्चन, डेटा भी चेंज नहीं किया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, कब, जब रेडियस 6 सेंटीमीटर होगी तब, तो ये 12 पाई आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 100% मैच, और ये जो क्वेश्चन है ये गुडसेट में भी 3 बार पूछा जा चुका है, बोर्ड में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इंटरवल फाइंड करना है जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो, तो सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो उसके लिए e रेस टू माइनस एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज e रेस टू माइनस एक्स का e रेस टू माइनस एक्स का -1, e रेस टू माइनस एक्स एंड x, ये दो चीजें कॉमन है, तो यहाँ पे रहेगा 2 और यहाँ पे रहेगा -x, माइनस भी कॉमन निकालना है तो निकाल सकते हैं, तो -x e रेस टू माइनस एक्स एक्स माइनस 2, अब इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, तो ये टर्म तो कभी 0 होगी नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दो क्रिटिकल फैक्टर मिलेंगे 0 एंड 2, फिर प्लस माइनस प्लस जनरली करते हैं लेकिन आगे माइनस है तो आपको माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा। हमें पूछा है इंक्रीजिंग कहाँ पे है, तो इस इंटरवल में 0 to 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आप स्क्रीनशॉट के क्वेश्चंस का डेटा, नंबर, डिजिट सब कुछ देखते जाइए, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस ही पेपर में आए हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है तो पहले तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 cos x। अब जीरो पे पूछा है तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 भी फाइंड कर लेते हैं, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू कोस 0 होता है 1, तो ये आया 3। बट ध्यान रखना ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल जो इसका ऑपोजिट एंड इनवर्स होता है, सो -1/3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट, वैसे है तो एनसीईआरटी का ही। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो फंक्शन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो फंक्शन ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का पावर 1/3। मैक्सिमम वैल्यू के लिए फर्स्ट स्टेप है डेरिवेटिव करो, तो 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का पावर 1/3 माइनस 1, तो -2/3 इंटू इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 2x माइनस 1, फिर इसको 0 के साथ इक्वेट करो तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आपको वापस वैल्यू फाइंड करनी है, तो f ऑफ 1/2 अगर हम फाइंड करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 का पावर 1/3, एलसीएम आ जाएगा 4, 1 माइनस 2 प्लस 4 का होल पावर 1/3, 4 5 में से 2 जाएगा तो 3/4 का पावर 1/3, लेकिन ऐसा कोई आंसर है नहीं, मतलब कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। एक बार जल्दी से वापस देख लेते हैं। तो फंक्शन, अच्छा यहाँ तक हो सकता है बराबर है, बाकी आप देखो इधर क्लोज इंटरवल भी दिया है, तो इसके एंड पॉइंट पे भी हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 0 के पास वैल्यू फाइंड करें तो 0 एंड 1, वहां पे 1 आएगा, और 1 पे अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो हमें दो वैल्यू मिली है, एक 3/4 का पावर 1/3 और एक 1, हमें चाहिए थी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू है 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती आपसे करवा सकता है। चलिए आगे, ये क्वेश्चन भी वैसे बाकी के सेशंस में करवाया है लेकिन लास्ट 2 रिवीजन सेशन थे उसमें नहीं करवाया है। चलो इसमें बहुत सिंपल बात है, डिनोमिनेटर से आप x कॉमन निकालो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 1 प्लस लॉग एक्स। अब आप चाहे तो 1 प्लस लॉग एक्स को t ले सकते हैं, या सिंपली अगर आप ऐसा समझ सके कि डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर आएगा log mod 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। मतलब कि अच्छा जी, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, देखो तो और थोड़ा सा आगे हम जा सकते हैं, log mod 1 की जगह पे log e लिख सकते हैं, क्योंकि log e 1 होता है प्लस c, और यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा के log e इंटू एक्स प्लस सी भी कर सकते हैं, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 100% मैच, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक नंबर भी चेंज नहीं है और आपके एक भी डिजिट भी चेंज नहीं है।
तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर है तो पहले तो होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा। इसका लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा, तो +1 होना चाहिए, तो -1 भी करेंगे। फिर यहाँ पे ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस अंदर दे दो तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन जो हमारा है वो बन जाएगा dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। और इसका आंसर होता है सीधा अगर आप देखें तो ऑप्शन सॉरी 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 अभी यहाँ पे गलती हो जाती, ये बच्चा ने जिसका पेपर है उसने बचा लिया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है भाई, तो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 1 ऑप्शन सी। चलिए आगे। अगेन 100% सेम टू सेम क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का क्यूब है, तो ऊपर x माइनस 3 है ना, वहाँ पे x माइनस 1 n माइनस 2 करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट देंगे, तो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, बाजू में -2 बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब बनेगा। ये जो है ना ये फंक्शन होगा और बाजू में उसका डेरिवेटिव है, तो आपका आंसर होगा ई रेस टू एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए अगेन क्वाड्रेटिक सेम टू सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें आपके पास ये 8 एंड 7 ये सिर्फ 2 डिजिट का चेंज है, ठीक है। तो अगेन इसमें भी होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो एक्स होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 मैंने आपको बताया है, एक्स माइनस एक्स का जो कोएफिशिएंट है ना उसका हाफ कर दो 4 का होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर माइनस कर दो n प्लस 7 कर दो। तो फाइनली क्या आपको समझ में आ रहा है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर -9 आपको दिया। तो क्वेश्चन जो मेरे पास बन चुका है वो ऐसा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो सिंपल आपको फॉर्मूला ही लगानी है इसमें, x बाई 2 एंड गिवन टर्म मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एंड log mod x माइनस 4 प्लस गिवन टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस सी। तो इसने ऑप्शन ए टिक किया है, तो मैच करते हैं x माइनस 4/2 -9/2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन 100% सेम टू सेम क्वेश्चन, कोई भी चेंज नहीं। इसको अगर आप ऐसे देख लेते हैं dx डिवाइड बाई ई रेस टू एक्स प्लस 1 बाई ई रेस टू एक्स, तो फिर आप ऊपर ई रेस टू एक्स डी एक्स हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद ई रेस टू एक्स को टी ले लेंगे तो ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और अब हमारा जो क्वेश्चन था वो बन चुका है डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। सिंपल इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टी होता है, टी की जगह पे ई रेस टू एक्स रख देंगे, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। 100% मैच अगेन, ये तो सीधा मैंने आपको सिखाया है कि एफ ऑफ एक्स तो रहेगा लेकिन ये ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। कैसे, तो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप ए एक्स को रिप्लेस करेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स से, तो क्या होगा ए टू बी में ए प्लस बी माइनस एक्स एंड एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अब एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो और ये एफ ऑफ एक्स जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, ए टू बी में ए प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों को ऐड करो तो 2y इक्वल टू ए टू बी ए प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ये वाली टर्म इसके साथ कट हो जाएगी। तो फिर आपका क्या करना है, आपको तो आई चाहिए तो 2 उधर जाएगा, ए प्लस बी कॉमन आएगा, ये 2 आ चुका है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए ये वाला क्वेश्चन करने का तरीका है x प्लस 2 को t लेना है, यहाँ पे भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स को t लेना है, तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। अब आपको डिफाइनेट का क्वेश्चन है तो क्या है, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। x 0 पुट किया तो t आपका 1 हो जाएगा, और x 1 पुट किया तो t 0 हो जाएगा। x जो है ना वो 1 माइनस टी होगा, और बाकी 1 माइनस एक्स तो t है ही, t का पावर n, और dx की जगह पे है माइनस dt। अगर माइनस अंदर दे देते हैं तो 1 to 0 में t माइनस 1 इंटू टी का पावर n हो जाएगा।
अब t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो t का पावर n+1 माइनस t का पावर n। अब दो टर्म है, दोनों को इंटीग्रेट कर लो तो t का पावर n+2 डिवाइड बाई n+2 माइनस t का पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। लिमिट आ जाएगा 1 to 0। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करूँ तो 1/n+2 माइनस 1/n+1। तो फिर आप इसको चलो माइनस बाहर रहने दो, और n+1 माइनस n माइनस 2 डिवाइड बाई n+1 इंटू n+2। ऊपर से n कट हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो फाइनली +1 डिवाइड बाई n+1 n+2 ऐसा आएगा। और ये होता है n² + 3n+2, n² + 3n+2 ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन 100% -π/2 to π/2। ये ओड फंक्शन है, ये ओड इंटू इवन ओड होगा, ये भी ओड होगा, तो ये तीन टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो 0 हो जाएगा। आपको सिर्फ -π/2 to π/2 में 1 को इंटीग्रेट करना है और इसका इंटीग्रेशन होता है x। लिमिट पुट करेंगे -π/2 to π/2, तो π/2 माइनस -π/2 तो π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन ये देखिए, इधर आपके पास आप देखेंगे ना तो y इक्वल टू -x है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, y इक्वल टू 2x है, और यहाँ पे 8 की जगह पे 4, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो ध्यान से देखिए, y² इक्वल टू 4x, तो ऐसा पैराबोला होता है, एंड y इक्वल टू 2x ऐसी लाइन होती है। अपने को ये वाला एरिया चाहिए, तो हमें एरिया के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू हियर। ये वाला पॉइंट कौन सा है वो पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन से करें तो 2 2 जा 4x² इक्वल टू 4x, 4 गया, x गया, मतलब कि ये x इक्वल टू 1 लाइन है। तो आपको 0 to 1 में इंटीग्रेट करना है। किसको? जो ऊपर है उसमें से नीचे वाले को माइनस करना। ऊपर कौन है तो 2√x है, और नीचे कौन है -2x dx। 2 को आप चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं। x √x का होता है x का पावर 3/2, आगे 2/3 माइनस 2 को रहने देते तो भी चलता, चलो कोई बात नहीं। ये हो जाएगा x²/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 का लिमिट है, 2 बाहर है, पहले 1 रखेंगे तो 2/3 माइनस 1/2 होगा, 0 रखने से 0 हो जाएगा। तो 2 2 कैंसल, एलसीएम लेने के बाद 4 - 3 1/3 आंसर आएगा, और वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% एरिया ऑफ इलिप्स याद है, पाई ए बी, बार बार मैं आपको बता चुका हूँ। अगेन सेम क्वेश्चन। तो ये a² आपके पास 16 है और b² 9 है, और एरिया होता है पाई ए बी, मतलब कि पाई इंटू 4 इंटू 3, मतलब कि 12 पाई। सो आंसर इज 12 पाई। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आपको याद करवा दूं। देखिए, हर एक क्वेश्चन जो है उसी 2 सेशन से आ रहा है। जब मैंने पार्ट 1 का वीडियो रिकॉर्ड किया उसी टाइम पे आपको बताया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको सीरियस ले लिया होगा, आपको एग्जाम में बेनिफिट भी मिला होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। गुडसेट का एग्जाम बाकी है, या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान से समझिए। 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपको जाके जरूर उसको देखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं cos x। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। cos x जो है ना, उसका ग्राफ है वो बनता है ऐसे, जिसमें यहाँ पे होता है पाई, ये π/2 होता है, और ये 0, ये -π/2, और यहाँ पे होता है 3π/2। हमें बोला है ये दो लाइन के बीच का एरिया 0 एंड 3π/2 के बीच का, एक लूप का एरिया 2 होता है, ये आधे लूप का एरिया 1 होता है, तो टोटल एरिया आपका हो जाएगा 3। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, साइन के अंदर dy/dx है, तो ऑर्डर एंड डिग्री, डिग्री तो नॉट डिफाइन होगा, ऑर्डर क्लियरली आपको दिख रहा है तो 2, सो 2 एंड नॉट डिफाइन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे। अगेन 100% वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन,
नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब 0 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलिए आगे, अगेन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहले तो आप y को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लो तो 0 हो गया ना, y dx इक्वल टू x dy हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ना 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 ना, अभी वेरिएबल सेपरेट नहीं हुए हैं, तो dx के नीचे x को ले लो और dy के नीचे y को ले लो। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, ये log mod x होता है इंटीग्रेशन, इसका log mod y होता है। log log आ गया तो c भी log c होना चाहिए। फाइनली log x इक्वल टू log प्लस log होता है log y इंटू c, दोनों साइड से log को कट करे तो x इक्वल टू वाई इंटू सी, ये आंसर होना चाहिए। स्क्वायर कहीं पे नहीं आ रहा है, x इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन में भी नहीं है, स्क्वायर कहीं नहीं है, तो बाकी बचा वो आंसर। किसी को लग सकता है कि यहाँ पे तो y इंटू सी है और यहाँ पे तो x इंटू सी है, तो ये बोलने वाली बात नहीं होती है। किसी ने अगर ये वाला log c इधर ऐड किया होता तो ऑप्शन में जैसा है वैसा आपको आंसर मिलता। वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन में या इंटीग्रेशन में कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की बहुत कोई मायने नहीं होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो c भी हो सकता है, वो 1/c भी हो सकता है, वो log c भी हो सकता है, वो माइनस log c भी हो सकता है। चलिए आगे, अगेन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको वर्टिसेस दिए थे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने करवाया था और एग्जाम में आपको पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो भी बहुत सिंपल बात है कि ये आपके पास है ए बी सी, ए है 1 1 1, दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 2 3 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला हाफ इनटू दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी क्रॉस बी सी। तो हाफ तो है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा आई जे के। ए बी मतलब बी माइनस ए, बी माइनस ए तो 0, बी माइनस ए, बी माइनस ए तो 2, एंड बी सी मतलब सी माइनस बी तो 1, 3 माइनस 2 1 एंड 1 माइनस 3 माइनस 2। चलिए फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, ये भूलना मत। तो 1/2 और जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -2 -2 -4, फिर -2 लेकिन +2 एंड लास्ट में -1, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फाइनली एरिया इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 1, तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन 100% मैच, डिजिट भी देखो 3 एंड √2/3, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। आपको पूछा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो आप जानते होंगे कि ए क्रॉस बी है ना, उसका मैग्नीट्यूड ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ए क्रॉस बी हमें बोला है यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड है 1, और ये तो 3 एंड √2/3 दिया है, और ये साइन थीटा है, ये गया 1/√2 हो गया साइन थीटा, तो थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर विच इज 5/4, ऑप्शन बी। चलिए आगे, अगेन 100% सेम क्वेश्चन, और ये इनफाइनाइट टाइम्स पूछा जा चुका है। क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के का आपको पता होना चाहिए, आई जे के, आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा। तो के का डॉट प्रोडक्ट आई क्रॉस जे, तो जैसा कि मैंने बोला के होगा, प्लस जे कैप का डॉट प्रोडक्ट आई क्रॉस के साथ, देखो एंटी क्लॉकवाइज गए तो फिर वो माइनस जे हो जाएगा, प्लस आई, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज है तो आई ही आएगा। आई के डॉट के 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, आई डॉट आई भी 1 होता है, 1 - 1 0 होता है, एंड 1 आपका आंसर आएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट अगेन 100% आप देखना 3 4 5, ये डिजिट भी चेंज नहीं किए है, सॉरी 3 4 5 तो नहीं है बट 2 3 5 है, मतलब डिजिट चेंज की है, चलो मान लिया। नाउ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, उसका स्क्वायर भी 0 होगा। अब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, और ये हमें फाइंड करना है इक्वल टू 0, बाकी सारी वैल्यूज दी है।
4 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 2 टाइम्स, ये हमें फाइंड करना है। तो आप कर लीजिए। अब मुझे लगता है माइनस में ही आंसर आएगा। देखिए हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव ही आएगा, तो कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। अगेन सेम क्वेश्चन देखिए, लेमड़ा फाइंड करना है, को प्लानर 3 वेक्टर्स आपको दिए हैं। तो 3 वेक्टर्स दिए हैं, को प्लानर है, लेमड़ा फाइंड करना है। क्या आपको पता है कि वेक्टर को प्लानर है तो उसका डिटरमिनेंट 1 3 1 2 -1 -1 एंड लेमड़ा 7 3, ये डिटरमिनेंट 0 होता है। चलिए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 -3 माइनस माइनस प्लस 7 4 -3 6 प्लस लेमड़ा प्लस 1 14 प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। सो 4 minus 18 minus 3 lambda plus 14 plus lambda equal to 0, माइनस 14 18 n, तो लेमड़ा इक्वल टू 0। बहुत सिंपल। चलो आगे। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। हम जानते हैं कि ए डॉट बी जो है ना, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा होता है। हमें बोला है कि फॉर एनी वेक्टर ए एंड बी, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो अगर हम इधर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब आप देखिए हमारे पास इसकी जो वैल्यू है ना वो 0 to 1 में होगी, क्योंकि ये मॉड कोस थीटा है। अब आपके पास मान लीजिए ऐसा है कि 2 इंटू 3 इंटू 0.5 0.5 1/2, तो हमारे पास 3 है। ऐसी सिचुएशन है, देखो इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 1/2, ऐसा मान लो आप। अब हमें यहाँ पे जो पूछा है ना उस पे कहीं पे भी cos थीटा नहीं दिख रहा है। मतलब हमें a डॉट बी का मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b के बीच में रिलेशन पूछा है। तो यहाँ से अगर cos थीटा को हटाना है, मतलब यहाँ से अगर 0.5 को हटाना है, तो ये 6 है और ये 3 है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, मतलब कि ये साइन ग्रेटर हो जाएगी। तो अब ध्यान से देखना, हमें पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड ब्रैकेट मतलब स्पेस, और ये तो कौन सी साइड में आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, मतलब कि ये वाला साइन आएगा या ये आएगा। अब यहाँ पे आराम से सोचना पड़ेगा, बी आएगा कि डी आएगा। तो कोस थीटा है ना वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। जिस दिन ये 1 होगा ना उस दिन क्या होगा वो भी आप सोच लो। जैसे किसी ने 2 इंटू 3 इंटू 1 रखा तो उस दिन ये 6 होगा। अब इसको अगर यहाँ से हटा भी देते हैं तब भी वो इक्वल ही रहेगा। इसका मतलब कि ग्रेटर और इक्वल भी आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखना आप ध्यान से, इधर 4 है इधर 12 है। आई थिंक इसमें भी डिजिट का भी कोई चेंज नहीं है। देख लीजिए कांस्टेंट टर्म 4 एंड 12। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन आपको याद होना चाहिए, d1 माइनस d2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। लेकिन इसके साथ साथ एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स भी सेम होने चाहिए, जो अभी नहीं है। तो पहला प्लेन तो हम यही कंसीडर करेंगे, लेकिन दूसरे प्लेन को हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब दो कांस्टेंट टर्म जो है ना वो 6 एंड 4 हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 9 प्लस 16 आ जाएगा। तो 2/√29 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे प्रूफ के साथ एक एक चीज देखो, 2 3 एंड 6 वाली स्ट्रेट लाइन है क्या, 2 3 एंड 6। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन पूछा है, तो लाइन की डायरेक्शन देखो 2 3 6 है, प्लेन का नॉर्मल देखो 10 2 -11 है। अब एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन की फॉर्मूला साइन इनवर्स एन डॉट बी डिवाइडेड बाय, इधर मैग्नीट्यूड आता है वो भी ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ एन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो साइन इनवर्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं सीधा कर दूं तो 20 प्लस 3 टू 6 माइनस 66, और डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमेरेटर सबका सेम है तो डिनोमिनेटर से ही हमें मतलब है। तो 4 प्लस 9 प्लस 36 एंड 100 प्लस 4 प्लस 121,
तो न्यूमरेटर तो सब में 8 ही है, तो हमारा भी 8 ही आता होगा। ये 7 है और ये 2 2 5, तो ये 15 105। ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है दया। 2 3 एंड 6 10 2 -11 बराबर। अच्छा, कुछ कट भी होता है, ऐसा भी हो सकता है भाई। 26 एंड 66 का सब्ट्रैक्शन करे तो 40, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर है 40, तो भी कुछ नहीं होगा ना, ना होगा ना। 5 3 जा एंड 8 5 जा, चलो डिनोमिनेटर में 21 है, 8/21, तो ऑप्शन सी। आप ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला में साइन इनवर्स है, लेकिन आंसर आपको किसी और में कन्वर्ट करके भी दे सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। प्लेन का इक्वेशन 5y + 8 = 0 था, तो इसका नॉर्मल हो जाएगा 0 5 0। हमें पूछा है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब यूनिट वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो 0 5 0 का तो मैग्नीट्यूड भी 5 ही होगा, तो 0 1 0 ये होंगे उसके डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल के। क्लियर? चलिए आगे। अगेन पी क्यू वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम आपके पास पी क्यू में रिलेशन चाहिए। तो आपको बोला है दो पॉइंट्स, कहाँ गए, कौन कौन से है? 3 4 एंड 0 5 पे वैल्यू मैक्सिमम है। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 3, 4 पे क्या होगी? 3p + 4q। 0, 5 पे 5q, तो q = 3p, 3p = q, 3p = q, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो हमारे पास भी जो क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड पूछी है। तो आपको पता है कॉर्नर पॉइंट्स इधर लेने हैं और इधर जेड आपके पास दिया है 10500x + 9000y। बच्चों को डराने के लिए बहुत बड़े बड़े डिजिट्स ले लिए, लेकिन बच्चे डरने वाले हैं नहीं, ये 0 हो गया। 40,0, तो 10500 × 40 हो जाएगा। उसके बाद 30 20 एंड उसके बाद 0 50, तो 50 पे तो शायद 9 5 जा 45, 3 0 इसके, 1 0 इसका। और यहाँ पे भाई साहब ये 1 2 3 zeros हो गए, 5 3 जा 15 एंड 3 प्लस 9 2 जा 18, 3 0 इसके, 1 0 इसका। अब आप देख लीजिए कि ये सब में मैक्सिमम कौन है, वो आपका आंसर होगा। इसने तो कुछ टिक नहीं किया, बी या डी में से कुछ होगा। चलो आगे। अगेन आपको कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो पूछा है, तो हमारे पास भी सेम क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे है। तो अगेन आपको जेड बहुत बड़ा बड़ा डिजिट्स दिए हैं 8000x + 12,000y, और कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो है 0 0, तो यहाँ पे तो आपकी वैल्यू 0 आएगी। दूसरा है 20,0, तो 16 0 0 0 0 एंड 0,10 भी ले लेता हूँ, तो 12 0 0 0 एंड 0 एंड लास्ट में है 12,6, तो 96,000 प्लस 72,000 क्या लगता है? तो मुझे तो यही लगता है 1 2 3 zeros है और 168 है, तो ये 30 160, ये 30 120 और ये 30 168, तो 12,6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे। यहाँ लास्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको आंसर पता ही होना चाहिए। फिर भी आपको बोला है कि दो इवेंट है ना, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B = P ऑफ A × P ऑफ B होगा, ये तो सबको पता होगा। अब हमें पूछा है P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P ऑफ A डैश × P ऑफ B डैश, और इसको हम 1 - P ऑफ A × 1 - P ऑफ B ऐसे लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट आपको समझ में आता है तो। नहीं तो फिर अगर दूसरा प्रॉपर मेथड से जाएंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ सकते हैं।
डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा और ये 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी होगा और ये 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा। फिर आप 1 माइनस पी ऑफ ए देन माइनस पी ऑफ बी माइनस माइनस प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो जाएगा। तो ये 1 माइनस पी ऑफ ए है और इसमें से माइनस पी ऑफ बी कॉमन निकालो तो वापस 1 माइनस पी ऑफ ए बनेगा। तो 1 माइनस पी ऑफ ए कॉमन निकाला एंड बाकी बचेगा 1 माइनस पी ऑफ बी। तो अगेन ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगेन 100% मैच आप देख पा रहे होंगे। ए एंड बी टू इवेंट्स, पी ऑफ बी गिवन ए जो है ना वो 1 है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ ए है ना वो 1 है, मतलब कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना वो पी ऑफ ए के इक्वल है। ऐसा कब हो सकता है, ये ए और ये बी ऐसा होना चाहिए। इस टाइम पे ए इंटरसेक्शन बी एंड ए दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम होगा, मतलब कि ए जो है ना वो बी का सबसेट होना चाहिए। चलिए अगेन 100 बल्ब 10 डिफेक्टिव और 5 का सैंपल है और नॉन डिफेक्टिव पूछा था हमने 2-3 दिन पहले। वापस इन्होंने यही पूछा। 5 बल्ब का सैंपल है, n इक्वल टू 5 हो गया। p मतलब नॉन डिफेक्टिव चाहिए, तो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा 10 डिफेक्टिव आउट ऑफ 100, तो 1/10 प्रोबेबिलिटी। q है वो 1 माइनस p होता है तो 9/10 हो जाएगा। हमें बोला है नॉन डिफेक्टिव चाहिए तो r की वैल्यू है 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0 होता है nc0 p का पावर 0 एंड q का पावर 5। p है 1/10, q है 9/10, तो आपका आंसर ये 9/10 का पावर 5 ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए आगे। चलिए तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे आपका मार्च 2023 का पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था, अगर आप का रिक्वायरमेंट ये है कि हमें पार्ट बी का सॉल्यूशन भी चाहिए, उसको भी हम सोल्व करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो है वो पार्ट बी पे आएगा। बाकी स्टार्टिंग में एक और चीज मैंने बोली कि ये पूरा पेपर देखिए, एक दो दिन पहले मैं कुछ लोगों से बातें कर रहा था। कुछ आप जानते हैं स्टूडेंट्स के लिए ऑलवेज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये सबसे पहले डिमांड होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि आप है ना ये 2 वीडियोस जो है ना वन शॉट रिवीजन के वो देख लो, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ लोग ये डिमांड कर रहे थे कि क्या सर एग्जैक्ट उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो ये प्रूफ के साथ इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि 40 क्वेश्चंस ऐसे थे और एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो 37 क्वेश्चन मैंने काउंट किए हैं आउट ऑफ 50, जिसमें एक वर्ड भी एक नंबर भी चेंज नहीं किया है जो क्वेश्चंस मैंने वन शॉट वीडियो में करवाए थे। क्लियर। दूसरी चीज, एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले शाम को मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि इसमें से 40 प्लस क्वेश्चन इसी 2 सेशन से आएंगे। अब पता नहीं कितने लोगों ने उसको सीरियसली लिया, बट 100% 40 से बहुत ज्यादा 45 भी हो सकते हैं। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे थे जो उन 2 वीडियो की पहुंच से बाहर थे। क्लियर। तो आगे आने वाले टाइम में भी बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, ये 2 वीडियो आप गलती से भी ऐसा मत समझना कि वो सिर्फ जीएससीबी बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए था। गुडसेट के लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है और ये मेरे वर्ड्स आप याद रखना, क्योंकि गुडसेट की एग्जाम देके जब आएंगे वापस जब हम पेपर सॉल्यूशन के टाइम पे मिलेंगे तब अगेन मेरे यही वर्ड्स होंगे कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यही 2 सेशन से आए थे। क्लियर। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मैसेजेस एंड कमेंट्स आ रहे हैं कि सर गुडसेट के लिए भी कुछ करिए, तो मैं सोच रहा हूं कि 13 चैप्टर है, हर एक चैप्टर से 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी एक सीरीज स्टार्ट करें। अब देखते हैं आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी डिमांड क्या है, आपका रिस्पॉन्स क्या है, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। चलिए तो एक और चीज आज अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं अब आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं एंड आप अगर चाहे मेरा काम आपको अच्छा लगता है, ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ
एक स्पेशल थैंक्स का ऑप्शन भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो टाइटल के नीचे लाइक डिसलाइक शेयर के बाजू में आपको एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी मिलेगा, वहां से जाके आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।